प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 3.3 के दूसरे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस अभ्यास के पहले प्रश्न को हल किया था, जिसमें लघुत्तम समापवर्त्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो लघुत्तम समापवर्त्य गुणनखंड विधि से कैसे हम ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को पहले प्रश्न में हम लोग सीख चुके हैं। आज दूसरे प्रश्न में भी लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन उसकी विधि कह रहा है कि भाग विधि से निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना कल हमने बताया था पहले प्रश्न में, और आज हम भाग विधि द्वारा संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात किया जाएगा, इस चीज़ को सीखेंगे। तो देखिए, दूसरे प्रश्न में पार्ट वाइज करके और लगभग 6 या 7 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 2 पार्ट के प्रश्नों को लिखा है। तो इन 2 प्रश्नों को हल करना यदि आप सीख जाते हैं तो शेष जो 4 प्रश्न इसी में पार्ट वाइज हैं उन्हें भी आप हल कर लेंगे। तो इन 2 प्रश्नों को देखिए आप कि भाग विधि द्वारा संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट को हम हल कर रहे हैं। तो 111, 333 और 999 का लासा कह रहा है। तो 111, 333, 999 का लासा। तो देखिए, यहाँ पर भाग विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मेट में हम प्रश्न को अपने लिख लेते हैं, 111, 333, 999। तो इस फॉर्मेट में प्रश्न को हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर ऐसी संख्या चुननी है जिससे 111 भी कट जाए, 333 भी कट जाए, 999 भी कट जाए। मगर ये तीनों विभाजित हो जाएं तब तो अच्छा है, लेकिन यदि ऐसी संख्या नहीं मिलती तो फिर अगर एक भी विभाजित हो रही है तब भी आप वो अंक ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे 333 को हम देखें, यहाँ 3 से विभाजित होगा, 999 भी 3 से विभाजित होगा, लेकिन 111 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, माने 2 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी, 2 से कोई भी इसमें संख्या विभाजित नहीं होगी। ना तो 111 होगा, ना तो 333 होगा, ना तो 999 होगा। 111 से तो कोई संख्या नहीं होगी। तो जब 2 से नहीं होगी कोई संख्या विभाजित, तो 3 से हो रही, तो 3 से हम पहली बार चलते हैं। तो देखिए, 3 से जब जाएंगे हम तो 111 तो 3 से कटेगा नहीं, तो इसे आप ऐसे ही उतार लीजिए, फिर कामा लगा दीजिए। अब 333 जब कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखिए यहाँ भी 111 प्राप्त हो गया। अब 3 से 999 भागे हम दें तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब आप देखिए कि यहाँ जो संख्या आई है 111, 111, 333, क्या यह 2 से भाज्य होगा? इसमें कोई भी संख्या 2 से ना तो ये भाज्य है, ना ये है, ना ये है। तो फिर 3 से क्या कोई भाज्य है? हाँ, 3 से ये संख्या भाज्य है। तो बस 3 से आप चलिए। तो 3 से हम जाएंगे तो 111 को उतार लेंगे, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगी। तो यह भी 111 ही है, इसे भी उतार लीजिए। और यह भी देखिए क्या हो गया, यह भी 111 हो गया। तो अब देखिए, जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वह केवल 111 से ही विभाजित होगी और किसी से नहीं होगी। तो और 111 से जब होगी तो इसे हम 111 से ही काट लेते हैं। अच्छा, अंकों का योग देखिए, 3 है तो 3 से इसे भाज्य होना चाहिए। तो 3 से अगर 111 को काटेंगे तो ये कटेगा, तो यहाँ से इसे आप सुधार लें। तो 3 से देखिए काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 सते 21, 111 3 से विभाजित हो रहा है। और यहाँ और ये 333 हो गया। फिर जब 3 से हमने लिया तो अब 37 3 से विभाजित नहीं होगा, 37 उतार लेंगे, 111 भी विभाजित होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 37, 3 तिया 9, 3 सते 21, और यह 111 हो गया। तो अब देखिए, अभी 3 से विभाजित होगा, ये संख्या होगी।
तो 37 यह हमने उतार लिया, इस 37 को भी उतार लिया और यहाँ भी 37 प्राप्त हो गया। तो देखिए अब 37 किसी से भाज्य नहीं होगा, अब 37 से ही भाज्य है। तो 37 एकम 37, 37 एकम 37 और 37 एकम 37 यहाँ भी। तो देखिए भाग विधि द्वारा मैंने इनको सरल किया गया। और देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि ये संख्याएं, कोई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। 3 संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, अगर 3 में कोई एक संख्या भी 2 से पूरा विभाजित हो रही है तो सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे, और जिसमें जो विभाजित नहीं होगी उसे पूरा का पूरा वैसे ही नीचे उतार लेंगे। देखिए 3 से जब हमने भाग किया 111 में तो 37 प्राप्त हुआ, फिर 3 से 333 से भाग दिया तो 111 प्राप्त हुआ, और 3 से 999 में भाग दिया तो 333 प्राप्त हुआ। फिर दोबारा अब देखिए 2 से ना तो ये विभाजित होगा, ना तो ये, ना ही ये विभाजित होगा, तो फिर हम पुनः 3 से इसे विभाजित किए। तो देखिए 3 से 37 तो नहीं कटेगा, तो पूरा 37 उतार लिया। 111 3 से विभाजित हुआ तो 37 उत्तर आया, और 333 विभाजित हुआ तो 111 उत्तर आया। तो अब देखिए अब 2 से अभी भी कोई संख्या नहीं कट रही, तो 3 से ही हम जाएंगे। तो 37 नहीं विभाजित हुआ, 37 पूरा उतार लिया, फिर इस 37 को भी उतार लिया, और 111 देखिए विभाजित हो रहा है तो 37 यहाँ भी आ गया। अब 37 से हम भाग दें इसमें सब में, तो सब में देखिए एक उत्तर आ गया। तो बस सब कुछ नहीं करना है, अतः लासा बराबर इन सब का गुणनफल 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 37। तो गुणा कर लें, 3 तियाँ 9 और तियाँ 27 गुणते 37। अब 27 का 37 से गुणा कर लें, यही आपका उत्तर है। तो 37 गुणा 27, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, और 7 त्रिक 21, 21 4 25, और 2 से 14 की 4 हासिल 1, और 2 तिहाई 6 के 7, तो 9 9 और 7 2 9, 999। तो आपका उत्तर क्या आ गया, 999। तो मैंने 111 333 और 999 का लासा क्या है, 999 ही होगा। अच्छा, अब 999 के बारे में आप जान लीजिए कि 999 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है कि जो 111 से भी पूरा विभाजित होगी, 333 से भी पूरा विभाजित होगी, और 999 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी यह छोटी से छोटी संख्या है। यदि इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा वह भी इन तीनों से भाज्य होगा। लेकिन छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो फिर 999 ही है। तो चलिए दूसरे पार्ट को भी हम देख लेते हैं, वह प्रश्न भी ऐसे ही है। तो कह रहा है 27 63 और 87 का लासा, 87 का लासा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को आप इस तरीके से लिख लें, 27 कामा लगा के 63 और कामा लगा के 87। अब देखिए क्या कोई संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी? 27 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 63 होगा क्या? यह भी नहीं होगा। 87 होगा क्या? यह भी नहीं होगा। तो 2 से तो कोई संख्या विभाजित ही नहीं हो रही है। तो देखिए क्या 3 से कोई संख्या विभाजित होती है क्या? तो 3 से तो 27 भी होगा, 3 9 27। तो बस 3 से आप जाइए, और जो संख्या विभाजित होगी ठीक है, और जो नहीं होगी पूरा का पूरा उसे हम उतार लेंगे। तो देखिए 3 से जब जाएंगे तो 3 9 27। अब देखिए 63 विभाजित होगा क्या 3 से? और यह भी 3 से पूरा विभाजित होगा। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 3 63। अब 87 विभाजित होगा क्या 3 से? हाँ 87 भी विभाजित होगा। तो 3 दूनी 6 और 3 9 27। तो देखिए 3 से सबसे पहले हमने भाग दिया और तीनों संख्याएं पूरा विभाजित हो गई। तो अब देखिए अब भी देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो 3 से कटेगी क्या? 9 कट रहा है, तो बस 3 से शुरू करिए, और जो संख्या पूरा विभाजित होगी तो उसे विभाजित करेंगे, अगर नहीं होगी तो पूरी संख्या को ऐसे ही हम उतार लेंगे। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 सते 21। अब देखिए 29 नहीं विभाजित हो रहा है, तो 29 को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब देखिए
अब 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो यह सब भी इस रेखा में आएंगे, क्योंकि एक बार 3 से हम जाएंगे तो 3 से जाएंगे तो यह 1 होगा, 7 और 29 बचा रहेगा। और जब 7 से जाएंगे तो यह भी 1 हो जाएगा और 29 बचा रहेगा। अब जब 29 से जाएंगे तो सब 1 हो जाएंगे, 29। तो देखिए 27, 63 और 87 के ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। तो बस उत्तर आपका आ गया। अतः लासा बराबर क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 29। तो बस इसी का गुणा कर लीजिए। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, गुणते 3 तियाँ 9 तियाँ 27। तो 27 गुणते अब 7 29 का गुणा कर लीजिए। 7 9 63 के 3 हासिल 6 और 7 दूनी 14 6 20, 203। अब 203 में 27 से गुणा कर लीजिए, यही उत्तर आपका हो जाएगा। तो 203 गुणा 27, तो 7 3 21 की 1 हासिल 2, तो 2 लिख लीजिए और 7 दूनी 14। अब 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 दूना 4, तो 1 अच्छा 2 8, ये 4 और 4 1 5, 54 81 माने 5481। तो देखिए भाग विधि द्वारा यदि लासा हमने ज्ञात किया तो 5481 इसमें प्राप्त हुआ। माने 5481 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 27 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी, 63 से भी होगी और 87 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। तो भाग विधि द्वारा और लासा हमने ज्ञात किया। अब देखिए पार्ट वाइज के 4 प्रश्न इसमें और हैं जिन्हें इसी नियम से आप स्वयं ही हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष प्रश्नों को हम कल के वीडियो में देखेंगे। बस धन्यवाद।